वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आगे हमारे चैनल पर एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे ताप का प्रभाव। तो हम क्या करेंगे, ताप के बढ़ने के प्रभाव को देखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ताप के बढ़ने के प्रभाव को, अगर हम ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब क्या हो रहा है। तो क्या होता है कि धातुओं के लिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। किसके लिए, धातु के लिए। धातुओं के लिए हमारा क्या होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और क्या होता है, एक साधारण और नियमित तापमान के लिए इसमें वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है। साधारण और नियमित तापमान के लिए मतलब तापमान क्या कीजिए कि ऐसे नियमित रूप से बढ़ाते जाइए, कांस्टेंट रूप से थोड़ा थोड़ा। ऐसा ना करिए कि एक बार 100 डिग्री रख के फिर से कुछ देर उसी टेम्परेचर पे हीट करिए, उसके बाद डायरेक्ट 200 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए। ऐसे नहीं, एक नियमित रूप से ऐसे कंटिन्यूस बढ़ता जाए। ओके। और एक साधारण तापमान तक, ना कि इसका तापमान कोई भी धातु इतना ज़्यादा कर दिया जाए उसके मेटर क्या हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट तक आ जाए, ऐसा नहीं करना है। एक साधारण तापमान तक क्या होता है, धातुओं में जो होता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो सीधी रेखा प्राप्त होने का मतलब क्या होता है, ग्राफ में जितना हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं उतने जितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उतने रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस। ओके। तो इस प्रकार से सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। और जो होता है धातुओं का ताप गुणांक जो होता है वो धनात्मक होता है। धातुओं का क्या, ताप गुणांक धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी क्या होता है, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। मिश्र धातुएं, जैसे हम धातु में कुछ मिश्रित क्या करें, मिश्रित कर दें कोई दूसरा पदार्थ तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातुओं का भी जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनका भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। लेकिन क्या होता है कि एक अनियमित तापमान तक, एक अनियमित तापमान के लिए ही क्या होता है, इनका अपेक्षाकृत कम रेजिस्टेंस इनका इंक्रीज होता है। जैसे अपने धातु में नियमित तापमान के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, इनके लिए क्या होता है, कम रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, वो भी अनियमित तापमान पर। ये किसके लिए है, मिश्र धातु के लिए है। ओके। ये मिश्र धातु के लिए है। कुछ मिश्र धातु ऐसे भी हैं जैसे कि सिलिका, नाइक्रो, मैग्नीज, ये सब क्या होते हैं, एक तापमान की एक सीमा तक इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस में वृद्धि नहीं होती है। कुछ इस प्रकार के मतलब मिश्र धातुएं हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसे विद्युत रोधी, जैसे हो गया रबड़, रबड़ के बाद हो गया अभ्रक, पेपर, ये सब माइका, इन सब में प्रतिरोध में अगर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इनका प्रतिरोध घटता है। मतलब इनका प्रतिरोध क्या होता है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओके। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे इसका रेजिस्टेंस घटता जाता है। किन चीज़ों के लिए, जो हमारे विद्युत रोधी पदार्थ हैं। ओके। रोधी पदार्थ का जो हमारा क्या होता है, ताप गुणांक होता है विद्युत रोधी पदार्थ का, वो ऋणात्मक पाया जाता है। ताप गुणांक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये ऋणात्मक पाया जाता है विद्युत रोधी पदार्थ के लिए। इसके लिए विद्युत रोधी पदार्थ के लिए। ओके। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो हम प्रतिरोध ताप गुणांक को क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड करेंगे। मानना किसी भी धात्विक चालक का क्या है, प्रतिरोध है हमारा R0, लेकिन किस डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध है R0। लेकिन क्या है, जब हम उसे डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, RT हो जाता है। क्या हो जाता है, RT हो जाता है। तो इसमें धातुओं में देखा जाता है कि जो ये हमारा प्रतिरोध में वृद्धि हुई, ये किन किन फैक्टरों पर क्या होता है, मतलब किन किन फैक्टरों पर डिपेंड होता है। तो उसमें ये देखा गया कि उसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जो हमारा वृद्धि क्या हुई, RT माइनस R0, यही हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस में जो वृद्धि हुआ ये देखा गया किस पे डिपेंड करता है, इसके प्रारंभिक रेजिस्टेंस पर। और उसमें जो टेम्परेचर में क्या किया गया, वृद्धि किया गया उस पर, उन दोनों पर क्या होता है, तथा चालक के पदार्थ के भौतिक गुण पर भी निर्भर करता है, लेकिन वो भौतिक गुण इसमें दिखा नहीं सकते। ओके। तो इसलिए हमने ये दोनों के प्रोपोर्शनल कर दिया। इसमें जो रेजिस्टेंस वृद्धि हुई तो क्या होगा कि ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नियतांक लाना पड़ता है, जो कि ये नियतांक आएगा तो ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो RT माइनस R0, ये क्या करेंगे, अल्फा
आर नॉट टी। अब ये अल्फा क्या हो गया, प्रतिरोध ताप गुणांक, जो कि एक नियतांक है, और नियतांक क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक। ओके, तो अल्फा बराबर क्या आ गया, आर टी माइनस आर नॉट बटे आर नॉट इंटू टी। ओके, तो इस प्रकार से हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस में जो हमारा इंक्रीमेंट है वही है। तो इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, आर नॉट को मानेंगे 1 ओम और टेम्परेचर को मानेंगे क्या, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हमारा क्या फाइंड होगा, जब इसे हम मानेंगे तो हमारा अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा आर। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई धात्विक पदार्थ है उसके हम क्या करें, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें। कितने डिग्री सेल्सियस की, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करें, उसके प्रति इकाई यूनिट में जो रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी, मतलब प्रति इकाई यूनिट में, जैसे रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो उसके 1 ओम में कितना इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए 10 ओम रहा होगा पहले रेजिस्टेंस, वो कितना हो गया होगा 100। तो इसके एक पार्ट में कितना, 10 ओम के एक पार्ट के लिए कितना इंक्रीज हुआ, 10 ओम इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब हम 100 से भाग देंगे 100 को भाग देंगे 10 से, कितना आ जाएगा 10। मतलब 10 के एक पॉइंट के लिए कितना इंक्रीज हुआ, 10। तो इसे उसी कहते हैं प्रति इकाई यूनिट। मतलब रेजिस्टेंस के प्रति इकाई यूनिट के लिए जितना वृद्धि होगी वही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसे उस पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया प्रतिरोध ताप गुणांक। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा एक हल किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, इधर गुणा करके आर नॉट को इधर लाकर कॉमन कर लिया जाता है। तो एक हमारा नया फार्मूला बन जाता है, आर नॉट क्या हो जाता है 1 प्लस अल्फ़ा टी। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ लेकर कैपेसिटर, ओके, संधारित्र।